हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर हों, अच्छे हों और अपनी पढ़ाई में लगे हुए हों एकदम जी जान से। और ये मेहनत आपका ताकि सफल हो सके। और यही हमारी दुआ है कि आपकी ये मेहनत रंग लाए। क्योंकि देखिए, अब कोई भी स्टूडेंट होगा, अगर वो चाहता है कि हम अपनी पढ़ाई में अच्छा दें और अच्छे नंबर लाएं, तो वो पढ़ाई तो कर ही रहा होगा। क्योंकि कोई भी नहीं है ऐसा स्टूडेंट्स नहीं सोचेगा कि हमारे नंबर्स कम आए। वो देखिए, मेहनत तो हर एक स्टूडेंट करता है, लेकिन एक सही वे में करना चाहिए और प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। क्योंकि देखिए, इस समय में ना जो कंपटीशन है वो बिल्कुल हाई लेवल पे है, तो आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी है। अब आप देखिए, क्योंकि आप पूरी बुक तो पढ़ेंगे ही, लेकिन अब पूरी बुक आप नहीं याद तो नहीं रख सकते ना, और पूरी बुक से क्वेश्चन भी तो नहीं आने वाले हैं। और देखिए, प्रत्येक ईयर्स कॉमन क्वेश्चंस ही देखे जाते हैं, तो हम उसी की सीरीज देख रहे हैं। हमने एक लेक्चर दिया था, उसमें हमने फिजिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उसको बता दिया था। अब उसका आंसर हम यहाँ से दे रहे हैं और एक एक करके एक एक टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। तो आपको भी हर सब्जेक्ट का ऐसा ही अपना बनाना है और उसको पढ़ना है इसी तरीके से। और बाकी हम आपको जो भी हमसे हो सकेगी मेहनत, हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा कम मेहनत करना पड़े और आप ज़्यादा अपना फोकस लर्निंग पे दे सके। तो फिजिक्स में हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं और आज हम देखेंगे बेहद ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं, अच्छी या निरक्षीय। तो अच्छी स्थिति में हमने आगे मतलब पहले ही देख लिया है, और आज हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण। यानी जो डाइपोल हम यूज करते हैं वो हमने देख लिया था एक्सियल पे उसकी तीव्रता क्या होती है, और आज हम देखेंगे इक्वेटोरियल पे। तो बस आप अपनी मेहनत से पढ़ाई में लगे रहें, आपको अच्छा नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और जब आप टल जाएंगे ना कि हमें पढ़ाई करना है, तो वो कहावत आपको सच होते हुए नजर आने लगेगी कि अगर हम जिसे शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात हमें उसे मिलाने पे लग जाती है। तो बस आपको पहले तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। तो आइए आज का हम पॉइंट देखते हैं कि यह क्या है और इसे हम समझते हैं बिल्कुल ही आसान भाषा में। अब हमें सबसे पहले लेना है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने बनाया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने पढ़ा है कि डाइपोल में दो पोल होंगे, और दो पोल कब जनरेट होंगे, एक माइनस हो और एक प्लस हो। और ये आपको भूले नहीं है तो याद होगा, अगर हम कोई प्लस चार्ज लेते हैं तो उससे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, और कोई निगेटिव चार्ज लेते हैं तो उस पे अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। अब हमने डाइपोल तो बना लिया, अब हमने एक्सियल में बनाया था, तो भाई अक्ष तो यही है इसका, तो हमने यहाँ पे कहीं डॉट डॉट बना लिया था। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं निरक्षी है, तो निरक्षी में हम कहाँ पे माने, तो हम निरक्षी में मानेंगे एक बिंदु इस केंद्र के ऊपर, क्योंकि हम चाहेंगे कि सारे मान हमको आसानी से मिल जाएं। और ये मान था 2L। अब इस पॉइंट को अगर हम O मान लें तो ये दूरी L और ये भी दूरी L, और ये बिंदु है P, और इसी पे इसके कारण, इस जनाब के कारण और इस जनाब के कारण हमें निकालना है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि माइनस जी कितने लगा रहे हैं और प्लस जी कितने लगा रहे हैं, दोनों लगा रहे हैं, तो इस पे परिणामी तीव्रता क्या आ रही है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि ये लगा रहा है ये, और इससे हमने इसको मिला लिया। इसकी जो क्षेत्र की तीव्रता होगी इधर होगी, और हमने कहा ना कि ये प्लस, तो प्लस की जो तीव्रता होती है वो बाहर की ओर होती है, और जो माइनस की होती है वो अंदर की ओर होती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है, ये वेक्टर निरूपण होता है ऐसे। ये है हमारा E, इसी को हमें निकालना है। इस प्लस के कारण हमारे क्षेत्र की तीव्रता इधर लग रही है और इसके कारण भी इधर ही लग रही है, यानी दोनों मतलब इधर ही सेम दिशा में है।
लेकिन अगर हम यहाँ पे वेक्टर वाले हिसाब से देखें तो इस बिंदु पे ये जो लंबवत जो लगता है तो ऊपर की तरफ हम प्लस साइन थीटा लेते हैं और नीचे की तरफ माइनस साइन थीटा लेते हैं, जिसके कारण माइनस प्लस एक दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये दोनों विपरीत दिशा में। अब देखिए हम क्षेत्र लें, एक इधर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है, तो हमें क्या ही मिलेगा परिणामी क्षेत्र की तीव्रता? कुछ भी नहीं, इधर का इधर। और हम ध्रुव में देखें तो कोई इधर हो और नीचे उसके इधर हो, जैसे ये पेन हमने ले लिया और ये हमने मान लिया कि एक ध्रुव है और यहाँ पे इस तरीके से है और आपको मान निकालना है। तो ये और ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो ये दोनों के मान को क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं माइनस प्लस होने की वजह से। यानी यहाँ पे ये जो होगा हम उसे लेना नहीं है और ये होता है अगर हम मान ले तो साइन थीटा ई साइन थीटा E1 और ये E2 साइन थीटा, और ये विपरीत दिशा के कारण ये कैंसिल आउट हो गए और हमें मान निकालना पड़ेगा यहाँ से किसका? ये जो है वो E1 कॉस थीटा और ये है E2 कॉस थीटा। ये हम 11 में पढ़ते हैं। अगर 11 का बच्चा मतलब जो भी स्टूडेंट या जो भी बच्चा 11 में बेहतर तरीके से अपना फिजिक्स पढ़ा होगा तो उसे ये समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। और लेकिन जिसने 11 में एंजॉय किया, वह 11 क्या है एंजॉय करते हैं, उसको तो अब थोड़ी सा दर्द सहना ही पड़ेगा। तो उसको ये बस याद रखना होगा कि इस तरीके से होता है। बस याद रखिए लंबवत में साइन लेते हैं और जो इस तरीके से लेते हैं हम मतलब अक्ष पे किसी, तो वो हम लेते हैं कॉस। अब यहाँ से हमें ये E1 और ये E2 और इसी को हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो गया। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप पढ़े हैं, ये जो दूरी होती है इस दूरी को आप मान लीजिएगा R। अब देखिए हमें ये दूरी पता नहीं है क्योंकि हम यहाँ से तो हमें यही दूरी लेनी है ना, क्योंकि जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो जब भी P अपॉन लिखते हैं तो हमें ध्रुव मतलब आवेश से जिस बिंदु पे निकालना है वहां की दूरी लिखना होता है। तो यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगी? E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, इसको हम नाम देते हैं A B और ये तो P हो गया, तो BP का होल स्क्वायर। अब BP की दूरी कैसे निकालें? तो आपके पास दिख जाएगा ये एक समकोण त्रिभुज, तो आप कहेंगे यार अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, हमने तो मैथ्स थोड़े से पढ़े, हमारे मैथ्स अच्छे हैं, तो हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें कर्ण क्या है? यही है BP का स्क्वायर, लंब R का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? L का स्क्वायर। अब BP को हम स्क्वायर करेंगे तो इधर लग जाएगा रूट, यह आ गया आपके पास BP का मान। अब यहाँ से आप E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, अब BP का भी स्क्वायर है तो जब इसको स्क्वायर में करेंगे तो रूट कहिए भाई हम तो निकलते हैं, तो रूट से यहाँ से निकल जाएगी और आपके पास बचेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब वैसे हम निकालेंगे माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। E2 बराबर 1/4πε0 अब ये माइनस क्यू से दूरी कितनी है, AP का होल स्क्वायर। तो भाई इधर भी समकोण है, इधर भी समकोण है। जब हम ये दूरी निकाली है r² प्लस l², तो ये भी होगा r² प्लस l² रूट में। अब यहाँ पे भी आपको लिखना है E2 बराबर 1/4πε0 Q। अब यहाँ पे भी स्क्वायर है तो आप लिख देंगे r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। बन गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ तक तो सही है। अब हमें इन दोनों को क्या निकालना है, परिणामी निकालना है। तो जो आपका E हो जाएगा वो हो जाएगा E1 cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे ये E1 है cos थीटा और ये E2 cos थीटा। तो जब भी हम परिणामी निकालेंगे तो ये सेम दिशा में है तो जुड़ जाएंगे। विपरीत दिशा में ये है तो देखिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, लेकिन सेम दिशा में है तो वो दोनों की जो तीव्रता होगी वो आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब यहाँ से E1 E2 का मान रख लीजिए। तो हम लिखेंगे E बराबर E1 क्या है, 1/4πε0 Q/r² प्लस l² और इंटू cos थीटा। फिर यहाँ से E2 का तो मान हमें रखना है, तो E2 का भी मान 1/4πε0 Q/r² प्लस l² और यहाँ पे हो गया cos थीटा। यहाँ तक तो सही है। अब हम कर लेंगे यहाँ पे कॉमन। तो जब हम नेक्स्ट यहाँ से करते हैं E बराबर हम क्या लिखेंगे, 1/4πε0 इंटू Q/r² प्लस l²। अगर हम कॉमन कर लें तो आपको मिलेगा cos थीटा प्लस cos थीटा और लिखें तो E बराबर 1/4πε0। अब cos थीटा है तो ये जुड़ के बन जाएगा r प्लस l का स्क्वायर 2 cos थीटा। अब भाई cos थीटा का क्या करें, अब cos थीटा को तो हम cos थीटा रखेंगे नहीं, तो फिर आपको रखना होगा cos थीटा का मान। भाई अब cos थीटा बराबर होता क्या है, तो आपको यहाँ से याद रखना होगा कि cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर। ये ट्रिक देखिए, इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री हर जगह यूज करनी है। तो थोड़ा सा फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले अपना जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, त्रिकोणमिति, उसके फार्मूले आपको देखना बेहद ही जरूरी है। तो अब यहाँ से हम cos थीटा बराबर कर बट्टा आधार ले लेंगे। अब देखिए इस 2 को हम इसके साथ ले लेते हैं, या तो अभी रहने दीजिए, 1/4πε0 Q/r² प्लस l² और आधार क्या आपके पास L और कर्ण आपके पास आया है r² प्लस l² और ये किस में है, रूट में है। और यहाँ पे 2 था, उस 2 को हम ऐसे ही रहने देंगे। अब आप ऊपर लिख सकते हैं 1/4πε0 Q इंटू 2L। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं r² प्लस l² और ये मल्टीप्लाई में ही है, तो या तो हम लिख लें 1/r² प्लस l² और पूरे के हम 1/2 लगा दें, क्योंकि रूट का मान 1/2 होता है, हाफ होता है। अब देखिए यहाँ पे ये तरीका आ गया। तो आपको एक चीज लघु गणक से याद होगा कि a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर होता है a के पावर m प्लस
n। तो यहाँ भी आधार सेम है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो आपको यहाँ करना है कि स्टेप और 1/4πε0 q इंटू 2l। अब ये घातें जुड़ जाएंगी तो r की स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब इस पे हम करें तो 1 और इस पे 1/2 ये आ गया आपके पास। अब एक स्टेप और ही कर लेते हैं, 1/4πε0 q 2l r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और इसे सॉल्व करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। ये एलसीएम लेके आप कर सकते हैं। देखिए थोड़ी मैथ वीक हो तो हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 2 2 + 1 तो हो जाएगा 3/2। ये था यहाँ से मैथमेटिक्स। अब हमने इतना कर लिया। अब ये आपको याद होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = 2ql या q इंटू 2l। तो अब हम वहां से मान रख देंगे, लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में स्मॉल p = 2l इंटू q या q या इसी की फॉर्म में लिखते हैं q इंटू 2l। और एक चीज आपको यहाँ पे और करनी है कि माना है क्या, जो r है ग्रेटर देन l है। r जो है वो l से बहुत बड़ा है, l बहुत छोटा है, इसलिए हम l के मान को निगलेक्ट कर देंगे। और इसमें हम इसी तरीके से हमने अच्छे में भी किया था, लास्ट में हमने l के मान को छोड़ दिया था और यहाँ पे भी क्या करेंगे, l के मान को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा E = 1/4πε0 और इसके जगह आपको रखना है P और R को आप छोड़ ही देंगे तो ये हो जाएगा R2 और ये घात 2 2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट तो आपको फाइनली फार्मूला मिल जाएगा E = 1/4πε0 PR3। यही होता है आपकी अच्छी निरक्षीय स्थिति का फार्मूला। देखिए हमने कितना बस मैथमेटिक्स थोड़ा लगाया और उसी मैथमेटिक्स के सहारे हम यहाँ तक पहुंच गए। तो आपको इस फार्मूले को याद रखना भी है कि अच्छी के लिए होगा यही फार्मूला, यहाँ पे केवल 2 होगा और निरक्षी के लिए जब होगा तो यहाँ पे 2 नहीं होगा। अक्ष 2 और निरक्ष 1 यानी P के साथ 2 कुछ भी नहीं होगा। ये बस यही डिफरेंस होता है फार्मूले में और बाकी डेरिवेशन इस तरीके से निरक्षी का हमने किया। अब ये इतना आसानी है, बस आपका अगर थोड़ा सा मैथ स्ट्रांग है तो ये एकदम हलवे जैसा है, लेकिन थोड़ा सा आपका मैथ वीक है तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ें कुछ याद करनी होगी, जैसे रूट्स और बाकी साइन कॉस थीटा का मान किस हम यहाँ से मान कैसे निकालेंगे। तो हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है, हमने पूरे बेसिक तरीके से आपको हर एक चीज़ को एकदम छोटे से छोटे लेवल को निकाल के बताया, क्योंकि सभी स्टूडेंट एक समान नहीं है तो हमें हर एक स्टूडेंट को ध्यान में रख के पढ़ाना होता है। तो बाकी जो स्टूडेंट अच्छे खासे पढ़ने में तो वो सोचते हैं क्या ही टाइम वेस्ट करवा रही मैम, लेकिन आप उनका भी सोचिए क्योंकि बहुत स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जो वीक हैं, तो उनका भी भला हो, तो सबके साथ सबका भला हो, अपना भी भला हो। तो ये था हमारा पूरे निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बस आप कंटिन्यूसली अपनी पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ताकि आपको जब रिजल्ट आए तो सर नीचे नहीं ऊंचा करके आप अपने गली मोहल्ले में चल सकें, ताकि लोग जो चलते हैं ना वो और भी जलें आपकी सफलता से, वो जल के राखी हो जाए। इस तरीके से आपका एटीट्यूड होना चाहिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और सभी को हमारी बेस्ट विशेष है। आप स्वस्थ रहें और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार इस डेरिवेशंस को और कर लीजिएगा ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए।